आप कोई शादी ब्याह होता है ना, गौ दान कराते हैं और गौ दान कहते हैं तो आचार्य जी जब बोलते हैं कि गौ दान करिए, क्यों सेठ जी, प्रधान जी कहाँ भाग गए? हाँ हाँ, कथा के बाद गौ दान कहते हैं, गौ दान कराइए तो कहते हैं महाराज जी 11 रुपए रखूं, तो आचार्य जी कहते हैं 11 रुपए में गऊ? बोले तो कितना रखूं? बोले कि 500। बोले 1100। गऊ कितने की आती है? क्या उन्हें शावर है गऊ की? अच्छी गाय माता लेने जाओ, गौशाला में दान करो, 1100 की। एक काम चलाऊ, आप कह देते हो नली। गौदान कोई भी शुभ कार्य करिए, सबसे बड़ा दान अगर ब्रह्मांड का दान आप करना चाहते हो, मेरे कहने से गौदान एक बार जरूर करना, और किसी फ्रॉड को नहीं। जहां उसकी सेवा हो, नजरों से देख लो कि यहां गौ की सेवा होती है। दिल्ली में गौशालाएं हैं, अपने हाथ से गौ को कैसे गौदान करना है आपको? गौ को खरीदिए, ले जाइए और उसका पूजन करिए, उसको वस्त्र उड़ाइए और अपने हाथ से संकल्प करिए और ब्राह्मण के हाथ में दे दीजिए या गौशाला में दे दीजिए। ये होता है गौदान। गौदान जिसने किया मानो पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ दान कर दिया। 33 कोटि देवी और देवता गौ के अंग प्रत्यंगों में हैं। सब देवता एक एक रोम में बसे हैं गौ माता के, और इसी गौ के लिए गोविंद आना पड़ता है। गोविंद को एक बार सभी देवताओं को स्थान मिल गया गौ माता के अंग प्रत्यंगों में। अब जाकर के लक्ष्मी मैया, जिसका पूजन करते हैं हम सब लोग कि लक्ष्मी पति बन जाएं, लक्ष्मी हमारे जीवन में आ जाए, लक्ष्मी जो है हमें प्राप्त हो जाए, वो लक्ष्मी मैया दौड़ी दौड़ी गौ माता के पास आती हैं। बोली गौ माता हमें भी अपने शरीर पे कोई स्थान दे दो। तो गौ माता ने कहा कि सब ऑलरेडी बुक्ड, पहले ही सब देवता विराजित हो गई, कोई स्थान अब नहीं है। तो लक्ष्मी मैया रोने लगी, नेत्र सजल हो गई। अरे गौ माता कोई स्थान तो शेष होगा, कुछ तो बचा होगा, कहीं भी दे दो। लक्ष्मी मैया नारायण की धर्म पत्नी गौ माता ने कहा एक स्थान है, मेरे शरीर में तो नहीं लेकिन मेरे गोबर में, वहां रहोगी। लक्ष्मी मैया ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और गोबर में पता है किसका स्थान है, किसका वास होता है? लक्ष्मी मैया का। इसलिए पहले गोबर से ही लिपाई पुताई, यज्ञशाला की लिपाई पुताई किससे होती है? गोबर से होती है कि नहीं? वो लक्ष्मी है, इतना पवित्र है, इतना महत्व गौ का है और गौदान का है। तो जीवन में मरने के पहले या कोई शुभ कार्य हो, उसमें गौदान जरूर करना। एक बार यही गौ जब मरोगे, जब इस धराधाम को छोड़ करके जाओगे बैतरणी नदी के पास, यही गौ कहेगी कि आजा बेटी, आजा बेटा, मैं तुम्हें इस बैतरणी से पार लगाऊंगी। उसके पूंछ को पकड़ के आप पार हो जाते हो, वो गौ आपका इंतजार करती है ऊपर। इसीलिए जीवन में एक बार दिव्य रूप से, भव्य रूप से गौ की सेवा तो करो ही, गौदान भी करना। ये भागवत जी कहती है